इसकी प्राइस क्या होने वाली है? ये इसमें 1800 वाट की इंतहाई पावरफुल मोटर है, लिथियम बैटरी इंस्टॉल की है। लिथियम बैटरीज की प्राइस कितनी है? तो स्मार्टफोन के साथ आप ब्लूटूथ के साथ अपनी आपको पता चलेगा कि आपकी रिमेनिंग बैटरी जो है वो आपके फ़ोन के ऊपर आपको लाइव पता चल रहा होगा। अगर इसकी मोटर ख़राब हो जाती है कितने में रिप्लेस होगी? जैक इसका ख़राब हो जाता है खुदा ना खास्ता, कितने में रिप्लेस करना पड़ेगा? ख़राब हो जाता है चार्जर, तो इसकी क्या प्राइस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम अपने व्यूअर्स के लिए जैक वाला इलेक्ट्रिक लोडर रिक्शा लेके आए हैं जो कि लिथियम बैटरीज़ के साथ है। लिथियम बैटरीज़ के साथ इसकी परफॉर्मेंस और माइलेज में बेहतरीन इजाफा हुआ है। और हमारे साथ PGE के सेल्स एग्जीक्यूटिव मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं जो कि हमें इसके बारे में ब्रीफिंग देंगे और हम इसका तफसीली जायज़ा लेते हैं और जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी है और पार्ट्स की कीमत कितनी है। अगर खुदा न खास्ता इसकी मोटर ख़राब हो जाती है या हमें बैटरी रिप्लेस करनी पड़ जाती है या इसका कंट्रोलर ख़राब हो जाता है तो उसकी प्राइस क्या होगी। आइए इनसे बात करते हैं और इसका तफसीली जायज़ा लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। यूसुफ भाई, हमारे व्यूवर्स को बताएं, ये जो जैक वाला इलेक्ट्रिक लोडर रिक्शा लेके आए हैं इसकी ब्रीफिंग दें हमारे कस्टमर्स को कि इसकी माइलेज क्या है, उसका तफसीली आंसर दें। जी अदील भाई, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी मोटर के साथ। मोटर जो है वो हमने लगाई हुई है, इसमें 1800 वाट की इंतहाई पावरफुल मोटर है जो आपका तकरीबन 1 से सवा टन के करीब वज़न उठा लेती है। और उसके बाद अगर बैटरी की बात करें, बैटरी इस दफ़ा हमने जो इंस्टॉल की है वो लिथियम बैटरी इंस्टॉल की है जिसकी जो माइलेज है वो बड़ी ठीक ठाक माइलेज है। इसके साथ लोड के साथ अगर बात करें तो 130 किलोमीटर के करीब ये आपको रेंज दे देगी और विदाउट लोड ये 150 किलोमीटर के करीब आपको रेंज देगी। बैटरी की अगर बात करें तो इसमें कितने वोल्ट और कितने एम्पेयर की बैटरी है, ये सवाल होगा कि क्या ये इसके साथ फिजिबल है या नहीं है। जो हमने इसमें बैटरी इंस्टॉल की है वो 60 वोल्ट और 150 एम्पेयर्स की बैटरी इंतहाई हैवी। और उसके साथ साथ अगर उसकी वारंटी की बात करें तो 2 साल की उसकी वारंटी भी है जो कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है बैटरी के अंदर तो वो आप मतलब उसको रिपेयर करवा सकते हैं या रिप्लेस करवा सकते हैं। जो भी मतलब कंपैरेटिवली जो भी प्रॉब्लम होगा वो उसको हम रिज़ॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है, जो कि आज के दौर में हर बंदे के पास ही स्मार्टफ़ोन है, तो स्मार्टफ़ोन के साथ आप ब्लूटूथ के साथ अपनी जो बैटरी है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के साथ साथ सबसे बड़ा है जो आपको ये मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी रिमेनिंग बैटरी जो है वो आपके फ़ोन के ऊपर आपको लाइव पता चल रहा होगा कि क्या आ रही है या क्या नहीं आ रही है। और इसकी अगर चार्जिंग टाइम की बात करें, बैटरी की चार्जिंग टाइम हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। हम 5 घंटे के अंदर जो है वो बैटरी जो है वो चार्ज कर सकते हैं टोटली। मतलब सबसे आसान तरीका जो पहले हमारे ग्राफीन के साथ चल रहे थे, ग्राफीन वाले हमारे 8 से 10 घंटे लेते हैं इसको चार्ज होने में। अब जो है ये 5 घंटे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटली चार्ज हो जाया करेगा। अच्छा यूसुफ भाई, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि खुदा न खास्ता अगर इसकी मोटर ख़राब हो जाती है तो वो कितने में रिप्लेस होगी और इजीली हमें मतलब मिल जाएगी? जी जैसे कि आपने मोटर का पूछा, मोटर की जो है पूरे 1 साल की वारंटी है। अगर साल के बाद इसको कुछ होता है तो वो इजीली एक तो रिप्लेस भी हो सकती है और सेकेंडली अवेलेबल भी है। उसका कोई मतलब मसला नहीं है। साल तक तो आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं आने वाला। अगर खुदा न खास्ता साल के बाद अगर मोटर का कोई इशू होगा तो वो जो है वो रिप्लेस जो है कंपनी आपको यहाँ से कर देगी, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और इसकी प्राइस क्या होने वाली है? अच्छा यूसुफ भाई, आप बता रहे थे कि इसमें लिथियम बैटरीज़ यूज़ की हैं, तो ग्राफीन और लिथियम में क्या डिफरेंस है और क्यों आपने इसमें लिथियम डाली है? अदील भाई, मेन चीज़ तो ये है कि ग्राफीन जो है जो हमने बैटरी से पहले इंस्टॉल की थी वो वाली एक तो हमारे जो एम्पेयर से 58 एम्पेयर्स की बैटरी थी, अब हमने इसको 150 एम्पेयर में इसको मतलब कन्वर्ट किया। और जो ग्राफीन है उसको जब आप चार्ज करते हैं तो वो टाइम लेती है चार्ज होने में। अगर एज़ कम्पेयर टू आप लिथियम के ऊपर आते हैं तो लिथियम जो है ये आपका 4 से 5 घंटे में आपको फुल चार्ज भी कर देती है। और सेकेंडली इसके साथ BMS भी इंस्टॉल्ड है। आप इसको फ़ोन के ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि आपकी बैटरी रिमेनिंग क्या है क्या नहीं है। फिर लाइफ साइकिल इसके जो है वो तकरीबन 2000 के करीब है एज़ कम्पेयर टू आपकी प्रीवियस बैटरी जो थी उसके साथ इसका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो है ये कस्टमर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि कस्टमर अगर लिथियम आयन फॉस्फेट अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो हमारा कस्टमर है ना उसको बेसिकली ईज़ देने के लिए हमने ये चीज़ किया है। कस्टमर्स का मेन क्वेश्चन ये था ये चार्ज होने में टाइम लेता है, तो हमने इसको जो बेसिकली चार्जिंग टाइम है वो इंतहाई कम कर दिया है। और आने वाले वक्त के अंदर हमारी कोशिश होगी कि हम इसको 2 से 3 घंटे पे चार्जिंग टाइम पे लेके जाएँ कि कोई भी बंदा कहीं पे भी बैठ के इसको चार्ज करे और चार्ज करने के बाद अपनी रोज़ी रोटी जो है वो हलाल तरीके से कमाए। लिथियम बैटरीज़ की प्राइस कितनी है? सर अभी की अगर आप बात करें तो ये 3,20,000 रुपये की बैटरी है। अभी की अगर हम बात करें तो 3,20,000 रुपये की जो बैटरी हमने इंस्टॉल किया वो इसके अंदर है। तो अच्छा, कुछ ये जो 3,20,000 60 वोल्ट 150 एम्पेयर।
और ये बिजली कितनी कंज्यूम करती है, कितने यूनिट्स लेती है? अदील भाई, इसका ओवरऑल देखा जाए तो ये अगर आपके बिल की बात करें तो ये आपको माहाना 10 से 1000 रुपये बिल आपको कॉस्ट करेगा इस बैटरी के साथ। अगर आप पूरा महीना 100 किलोमीटर से ज़्यादा इसको चलाएं, डेली चार्ज करें, तो ये आपको 10,000 के करीब आपका जो बिल है ये आपको चार्ज। और ये यूनिट्स कितने लेती है अगर 0 से 100% इसको चार्ज करते हैं तो? अदील भाई, ये आपका सवाल अच्छा है। यूनिट्स की बात करें तो ये तकरीबन 6 से 8 के करीब, अगर आप 0 to 100 जाएँ तो ये आपकी कंज्यूम करेगी। जो आपके पर डे के हिसाब से अगर आप कंज्यूम करें तो फिर ये आपको 6 से 8 यूनिट के करीब आपको बिल आए। और कितनी माइलेज करेगी? सर, इसकी जो माइलेज है वो तकरीबन 150 किलोमीटर के करीब आएगी, लेकिन अगर आप लोड के साथ बात करें तो 100 से 130 के दरमियान में आपको विद लोड देगा। अच्छा यूसुफ भाई, इसकी लोडिंग कैपेसिटी क्या होगी और इसके लोड कम ज़्यादा होने से इसकी माइलेज में कोई फ़र्क आएगा? दिल भाई, ये सवाल आपका अच्छा है कि लोड कम ज़्यादा होने से इसके माइलेज में फ़र्क आता है। जी डेफिनेटली वो फ़र्क आता है, क्योंकि ये बैटरी वाली चीज़ है। बैटरी वाली चीज़ में जितना ज़्यादा लोड डालते हैं उतनी उसकी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, मतलब रेंज जो है वो कम हो जाती है। और बात रही कि ये उठाएगा कितना वज़न, ये 1 से 1.25 टन के करीब वज़न उठाएगा। और इसकी स्पीड खाली में अगर हम इसको चलाते हैं तो कितनी है, और लोड के अंदर चलाते हैं तो क्या स्पीड में भी कोई फ़र्क आता है? नहीं अदील भाई, इसमें बेसिकली पिछले वाले जो हमने, इससे पहले वाले जो हमारे प्रीवियस थे उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर जो हमने गियर है वो बेसिकली 3 स्पीड गियर कर दिया। आप इको पे भी चला सकते हैं, नॉर्मल पे भी चला सकते हैं और इसको स्पोर्ट्स मोड में भी चला सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप तीनों चीज़ों को जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी एक चीज़ ये भी है इसके अंदर कि इसमें हमने डेडिकेटेड बटन इंस्टॉल किया हुआ है जो हैज़र्ड का है। जो लेट सपोज़ अगर आपकी गाड़ी कहीं पे ख़राब हो जाती है, कोई मसला आ जाता है, तो उसमें हैज़र्ड का भी एक ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपके चारों जो इशारे हैं वो जस्ट एक बटन के साथ चल जाएंगे और यहीं से बंद भी हो जाएंगे। 3 स्पीड का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1 2 3 आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा यूसुफ भाई, बाकी आम रिक्शाज मैंने देखे हैं, उसको अगर बैक फारवर्ड करना पड़े तो उतर के करना पड़ता है, तो इसमें ऐसा सीन तो नहीं है? क्योंकि ये ज़ाहिर बात है, ये लोडिंग वाली चीज़ है, लोडिंग व्हीकल है, तो इसको तो बैक करना बहुत मुश्किल है। अदील भाई, वैसे जो हमारे नॉर्मली जो इंजन वाले रिक्शा आते हैं उसमें डेडिकेटेड गियर होता है, कईयों में नहीं होता, जिसको आपको मैनुअली उतर के करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ एक डेडिकेटेड बटन है जिसमें जस्ट आपने बटन प्रेस करना और ये रिवर्स भी होगा और ये फॉरवर्ड भी चलेगा। और इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो इसको बाकी रिक्शा से मुनफरद करता है? दिल भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इसकी फ़्रेम की बात करें तो काफ़ी भारी भरकम फ्रेम है इसका, जो आपके जो कन्वेंशनल रिक्शाज हैं उसके से या उसको मुनफरद करता है। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बात ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इलेक्ट्रिक होने के साथ साथ इसका फ़ायदा ये है कि आपका ना इंजन के ऊपर ख़र्चा होगा, ना मोबाइल का ख़र्चा होगा, ना पेट्रोल का ख़र्चा होगा। ये तमाम के तमाम ख़र्चे जो हैं वो आपके निकल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इस रिक्शा की ये है कि इसके अंदर हमने जैक भी इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि आपका जस्ट एक बटन के ऊपर चलेगा। और जो जैक है वो 1 टन के करीब वज़न भी उठा सकता है, कि अगर आपने 1 टन के करीब वज़न डाला हुआ है तो वो जस्ट एक आपके बटन के ऊपर रिक्शा खुलेगा भी और बंद भी होगा। अच्छा यूसुफ भाई, मुझे ये बताएं कि अगर खुदा न खास्ता इसका हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक पंप ख़राब हो जाता है तो इसकी क्या प्राइस होने वाली है? सर, जो हाइड्रोलिक जो जैक है वैसे तो ये ख़राब नहीं होता, अगर ये ख़राब हो भी जाए खुदा न खास्ता तो ये आपको मिलेगा 95,000 के अंदर। अच्छा यूसुफ भाई, इसमें टायर्स कौन से यूज़ हुए हैं और मुझे ये बताएं कि इसमें ब्रेक्स कौन सी है? सर, ब्रेक हमने पहले भी ड्रम ब्रेक ही यूज़ की थी और अभी भी हमारी ड्रम ब्रेक ही है। जैसे कि हमारे तमाम व्यूवर्स को पता है कि हम 2 तरह की ब्रेक देते हैं, एक हैंड ब्रेक है और उसके साथ साथ फुट ब्रेक है। जो फुट ब्रेक है वो हमारे तीनों टायर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा अदील भाई ये होता है कि जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो उसमें आपकी इक्वली जब ब्रेक लगती है तो आपकी जो व्हीकल है ना, इसको रुकने में बड़ी आसानी होती है। और खुदा ना खास्ता ये भी नहीं कि मतलब खाली 2 टायर्स में और स्पिन कर गया, एक वीक है और एक भारी है। तो एक तो सिंपल है, इसके अंदर ड्रम ब्रेक है, ईज़ी टू रिप्लेस है, पाकिस्तान में आपको हर जगह पे अवेलेबल है। और उसके साथ साथ आपको अगर चाहिए तो आप कंपनी से भी ले सकते हैं। और अदील भाई, इसके साथ आपने मुझसे टायर्स का पूछा था, टायर्स कौन से हैं? हमारे तीनों जो टायर्स हैं वो 12 के टायर हैं, पीछे 4.5 का टायर लगा हुआ और आगे 4 का टायर लगा हुआ है। अच्छा, मज़ीद मुझे ना इसका हाइड्रोलिक जैक जो है इसकी वर्किंग दिखा दें ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके। जी, और इसका कहाँ पे फिट किया हुआ है इसका हाइड्रोलिक जैक? अदील भाई, अब जैक मैं आपको चला के दिखाता हूँ। अगर ये हमारे भाई ये इसको दिखाएं तो जस्ट एक आपने बटन प्रेस करना है,
अच्छा यूसुफ भाई, ये तो इसका जैक सिस्टम जी, है। बिल्कुल, एक तो मुझे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाएं किधर है, और ये क्या चीज़ है? आदिल भाई, ये हमारी बैटरी है जो कि हमने इंस्टॉल की हुई है, लिथियम बैटरी, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में। यही बैटरी है। इसके साथ आप अपना ब्लूटूथ के साथ आप देख सकते हैं कि आपकी रिमेनिंग बैटरी क्या है, चार्जिंग स्टेटस क्या है। और सबसे बड़ी बात ये है, BMS बेसिकली यही करता है कि जब आप इसको चार्ज पे लगाते हैं तो ऑटो कट का इसके अंदर फंक्शन होता है। लेट सपोज़ ये 5 घंटे में चार्ज होती है, या 4 घंटे में चार्ज होती है, या 2 घंटे में चार्ज होती है, तो उसके बाद आपको ये परेशानी नहीं होगी कि आपकी जो बैटरी है वो लगी रहेगी और ये जो है आपकी बिजली कंज्यूम करती रहेगी। ऑटो कट करके चार्जर जो है उसको स्विच ऑफ कर देता है बैटरी को। और मेरे एक और नॉलेज में इजाफा करें कि ये सारा सिस्टम वाटर प्रूफ है, या अगर मिसाल के तौर पे बारिश होती है, सारी बात है पाकिस्तान में है तो ड्रेनिंग सिस्टम ऐसा है कि रोड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। अदील तो भाई, आपका सवाल तो मैं समझ गया हूँ। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो वाटर प्रूफ लगी हुई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो वाटर के साथ डैमेज होती हों, तो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो वाटर प्रूफ हैं। यूसुफ भाई, ये क्या सिस्टम है? ये किस पर्पज़ के लिए ये नीचे से ओपन हो रहा है? मैंने अक्सर देखे हैं कि रिक्शाज जो है ना, उसकी बेड का जो पीछे वाला चैम्बर जो है वो ऊपर से खुलता है, ये नीचे से खुल रहा है। अदिल भाई, ये 2 वे इसमें इंस्टॉल किया गया है कि जैसे लेट सपोज, जैसे मैं आपको बता रहा था कि आपने इसमें कोई चीज़ रखी हुई है और आपने उतारनी है, तो वो आप हाथ से उतारने में अगर आपको मेहनत लग रही है तो जस्ट एक बटन के साथ आप इसको खोल सकते हैं। सैंड और स्टोन वगैरह, जी बिल्कुल, आप ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से उतार सकते हैं। ये ऑटो पे खुल जाएगा। जब ये हम बेड को बंद करेंगे ये लॉक हो जाएगा। अच्छा, ऑटो के ऊपर ये लॉक लग जाएगा। इसके नीचे ये 2 इसके आपको लॉक नज़र आ रहे होंगे। ये ऑटो के ऊपर इसको बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद ये आपका लॉक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपने ऊपर से खोलना है तो वो अलग से इसके लॉक्स हैं, ऊपर से भी ये खुल जाएगा। वेरी गुड। अच्छा यूसुफ भाई, ये ओपन तो आपने कर दिया है, और इसको ज़रा बंद करके भी दिखाएं ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल जाए। अदील भाई, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सा काम है। जस्ट एक बटन के ऊपर ये बंद हो गया। बंद कर दो। आपके सामने। और सबसे बड़ी बात, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये पीछे वाला हिस्सा ये लॉक हो गया। ये ऑटो के ऊपर इसको लॉक लग गया। अगर अब आपने खोलना है तो आप इसको ऊपर से खोल सकते हैं, नीचे से नहीं ये खुलेगा। वेरी गुड। और यूसुफ भाई, इसका जैक का ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाएं हमें। जी अदिल भाई, ये सीट के नीचे जैसे आप देख सकते हैं, तमाम का तमाम जो सिस्टम है वो सीट के नीचे लगा हुआ है। और उसके साथ आपके पास स्पेस भी बन जाती है काफ़ी सारी। अगर आपने कोई चीज़ वगैरह इंस्टॉल करनी है या कुछ रखना है तो आप चीज़ें भी अपनी यहाँ पे रख सकते हैं इजीली। और ये भी वाटर प्रूफ है, इसमें भी पानी जाने का? अदिल भाई, ये टोटली वाटर प्रूफ है। यहाँ पे तो वैसे भी सवाल भी पैदा नहीं होता कि यहाँ पर पानी आए। खुदा ना खास्ता अगर पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो इसके अंदर पानी नहीं आएगा। सही। हाँ, माशाल्लाह स्टोरेज कैपेसिटी भी अच्छी है। जी बिल्कुल अदिल भाई। इसको मॉडिफिकेशन करके बंदा इसको अगर क्लोज कर दे और ऊपर आसानी से चीज़ें रख सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसका बैटरी का चार्जर हमें दिखा सकते हैं कैसे? अदिल भाई, मैं आपको चार्जर भी दिखाता हूँ। इसका जो और हमें चार्जर वो तफसीली इसके वोल्टेज वगैरह दिखा दें ताकि पता चल सके। जी अदिल भाई, मैं आपको इसका चार्जर भी दिखाता हूँ। इसका जो चार्जर है इस दफ़ा वो काफ़ी हैवी चार्जर है। अच्छा जी अदिल भाई, ये जैसे कि चार्जर की आपने मुझसे सवाल किया था, ये इस दफ़ा जो चार्जर हमारा है ये काफ़ी हैवी चार्जर है। ये 30 एम्पेयर का चार्जर है। इसके साथ जो लिथियम बैटरी को इसके साथ में लिखा भी हुआ है कि ये लिथियम बैटरी जो है ये उसको चार्ज करेगा, और साथ में इसके एम्पेयर्स भी लिखे हुए हैं, मॉडल वगैरह भी लिखा हुआ है। और ये काफ़ी वज़नी, तकरीबन ये 5 से 6 किलो का खाली चार्जर ही है इसका। ये काफ़ी हैवी ड्यूटी चार्जर बना हुआ है। और आम घरेलू बिजली पे चार्ज कर सकते हैं इसको? अगर अदिल भाई आपने सवाल किया इसको घरेलू बिजली पे, ऑब्वियसली ये घरेलू बिजली के ऊपर ही चार्ज होगा, लेकिन उसके लिए आपको वायर जो है वो थोड़ी सी अच्छी वाली मोटी वाली वायर जो है वो उसके साथ आपको इस्तेमाल मतलब AC वाली वायर वो काम कर देगी? जी बिल्कुल, उसी के साथ ही ये चार्ज होगा। यूसुफ भाई, अगर ये खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाता है चार्जर, तो इसकी क्या प्राइस है? अदिल भाई, इसकी जो कम से कम प्राइस होगी वो 25,000 रुपये इसकी प्राइस होगी चार्जर की, क्योंकि ये काफ़ी हैवी ड्यूटी चार्जर है और इसने लिथियम बैटरी को ही चार्ज करना है। तो उस हवाले से इसकी जो प्राइस है वो भी नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं है। और अगर खुदा ना खासा ओवर वोल्टेज होते हैं उसके साथ ये ख़राब हो सकता है या नहीं अदिल भाई, इसके अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ना कि होने वाला है, क्योंकि ये तमाम की तमाम चीज़ें, बैटरी और चार्जर की बात करें तो ये बड़ा स्मार्टली इन्होंने ये चीज़ें बनाई हुई हैं। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पर भी नहीं जाएंगी, ख़राब नहीं होंगी। और बैटरी ओवर चार्ज हो जाए तो उसमें कोई खदशा तो नहीं है फटने अदिल का? भाई, सबसे बड़ा जो एज है इस बैटरी का वो यही है कि ये बैटरी ओवर चार्ज होते ही नहीं है। जब आपका चार्जिंग पूरी हो जाएगी, जब चार्जर ऑटोमेटिकली इसको डिस्कनेक्ट कर देगा और आपकी जो बिजली है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट, जब ये मतलब चार्ज हो रहा होता है तो इसमें लाइट चल रही होती है, ब्लू
कलर की। ये ग्रीन करने के बाद चार्जर ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट भी हो जाता है और स्विच ऑफ भी हो जाता है। स्विच ऑफ से मुराद ये है कि इसकी ग्रीन लाइट ऑन रहती है लेकिन चार्जर इटसेल्फ ये स्विच ऑफ हो जाता है। तो इसमें एक तो ओवर चार्जिंग आपका सवाल पहला वाला वो भी ख़त्म हो गया। दूसरे नंबर पे कि खुदा ना खास्ता इसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो प्रॉब्लम वाला भी कोई इसको मसला मतलब नहीं होने वाला फ्यूचर के अंदर। यूसुफ भाई मैं देख रहा हूँ इसको तार बड़ी हैवी लगाई है आपने। जी अदील भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी जो वायर है वो काफ़ी हैवी ड्यूटी वायर है। एक तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये हीट अप ना हो जाए, हीट अप होने से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इस वजह से तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो अकॉर्डिंग टू हमारी प्रोडक्ट ही बनी हुई हैं। यूसुफ भाई आपने जैसे कि बताया कि इसमें 1800 वाट की मोटर यूज़ की गई है, तो इसमें इतनी ताकत है कि अगर कोई पाकिस्तान में अगर कोई ब्रिज आ जाए या ऐसी कोई चढ़ाई आ जाए इसको आसानी से इसको क्रॉस कर ले। जी अदील भाई, इसमें एक तो वैसे मोटर तो काफ़ी पावरफुल है, आप ख़ुद इसके यूज़र हैं, आपको पता ही है। और सेकेंडली इसके अंदर हाई लो गियर भी इंस्टॉल किया गया है, जो कि अगर आप किसी ब्रिज के ऊपर जाते हैं, कोई इस तरह का मतलब आपको फ़ील होता है कि ये अंडर पावर है, तो आप ये वाला गियर जो है जस्ट ये ऊपर किया और ये गियर जो है ये लग चुका है, और इसी तरह ही आपने इसको नीचे करना है और ये जो है ये गियर जो है निकल जाएगा। तो अगर पावर की बात करें तो सर इसके अंदर हाई लो गियर भी इंस्टॉल किया गया है अलग से, जो कि आपको अगर आप दूसरे इंजन वाले रिक्शे लेते हैं तो ये वाला जो फीचर है ये आपको एक्स्ट्रा से पे करके लेना पड़ता है, लेकिन हमारी इस प्रोडक्ट के अंदर आपको एक्स्ट्रा पे करके ये चीज़ नहीं लेनी पड़ेगी, ये आपको प्री इंस्टॉल्ड ही मिलेगा। अच्छा यूसुफ भाई, एक तो मुझे ये बताएं कि पहले वाला जो हमारा लोडर रिक्शा था उसमें मीटर कुछ और तरह का था, और दूसरी एक और बात मैं देख रहा हूँ इसके ऊपर आपने इसको कवर किया हुआ है और बाकी स्विच जो है वो कवर नहीं किया है, ये वाटरप्रूफ नहीं है? अदील भाई, ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं तमाम की तमाम ये वाटरप्रूफ ही हैं, लेकिन ये लगाया हुआ है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। स्विच के ऊपर कवर दिया हुआ है कि कोई भी बंदा इसको ये समझ के मत प्रेस कर दे कि ये किसी और चीज़ के लिए बना हुआ है। ये स्पेशली जिस बंदे के व्हीकल है ज़ाहिर है उसे भी पता है कि ये हाइड्रोलिक के लिए इस्तेमाल हो रहा है और इसको बेजा इस्तेमाल ना किया जाए, इस वजह से इसको कवर किया गया। और उसके साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं ड्राइव रिवर्स का मोड भी है। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास 3 मोड्स आते हैं चलाने के लिए 1 2 3 के। फिर हैज़र्ड के लिए स्विच अलग से है, पार्किंग के लिए स्विच अलग से है। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास लेफ़्ट साइड के ऊपर हॉर्न है और हाई लो के लिए स्विच दिया गया, और सिग्नल जो हैं वो राइट लेफ़्ट के लिए इंडिकेटर्स वो भी इंस्टॉल की गई हैं, स्विचेस यहीं पर ही हैं। और अगर मीटर की बात करें तो ये वाला मीटर जो है वो पहले वाले मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब अगर पहले वाले भी खूबसूरत है लेकिन ये वाला ज़रा ज़्यादा खूबसूरत मीटर बनाया गया है। अब वक्त को देखते देखते तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो बाय द टाइम चीज़ें खूबसूरत होती जाएंगी। अभी के लिए हमने इस तरह का मतलब बड़ा खूबसूरत सा मीटर इंस्टॉल किया और आने वाले वक्त में मज़ीद हम इसको बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। और ये राइट टाइम माइलेज और बाकी सारी चीज़ें शो करता है? जी बिल्कुल अदील भाई, इसमें आपको स्पीड भी नज़र आएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं वोल्टेज भी नज़र आ रहा है, तमाम की तमाम जो इन्फॉर्मेशन है बैटरी की भी और तमाम चीज़ों की वो आपको यहीं पे नज़र आएगी। यानी कि बैटरी की हम परफॉर्मेंस एक तो मोबाइल पे देख सकते हैं और प्लस इसके ऊपर हमें नज़र आ रही है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। और ये जो बैटरी वाला फीचर आप बता रहे हैं ये जस्ट 1 पर्सन इसको यूज़ कर सकता है या मल्टीपल इसको नहीं अदील भाई, इसमें ये है कि मल्टीपल लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम के ऊपर एक ही बंदा इस्तेमाल कर सकता है। वो अगर बैटरी से अपना ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करेगा तभी दूसरा बंदा जो है ना उसका कनेक्ट कर। और दूसरा इसके लिए कोई इंटरनेट की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इंटरनेट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो सिंपल आपकी एप्लीकेशन है, उसी के साथ आप इसको ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है, इसका वाईफाई के साथ या इंटरनेट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यानी वो बंदा नज़दीक होना चाहिए? जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। यूसुफ भाई, इसके मज़ीद हमें फ़ीचर्स के बारे में बताएं, इसमें लाइट कौन सी यूज़ हुई है? दिल भाई, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो लाइट हमने इंस्टॉल किया है वो LED लाइट्स हैं। उसके साथ आपको 2 एक्स्ट्रा लाइट्स भी दी जाती हैं जो रात को आपकी जो विजिबिलिटी है वो उसको ज़्यादा बेहतर करती है। ठीक है, रात को जो है ये आपको ज़्यादा विजिबल करेगी, और उसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका हैज़र्ड भी इसके साथ ही है। ये आपकी सीट आ जाती है, सीट के नीचे ये सारा का सारा सामान है। आपके राइट साइड के ऊपर आपको हैंड ब्रेक भी मिल जाती है, साथ में कप होल्डर भी एक बड़ा खूबसूरत सा दिया गया है। जैसे कि हमारे नॉर्मली लोग ये 3 व्हीलर चलाते हैं, उनके पास इस तरह की कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होती है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अरेंज करके रखी हुई हैं। अच्छा यूसुफ भाई, अब आते हैं मेन बात के ऊपर कि इसकी प्राइस क्या होने वाली है जिसका व्यूअर्स को बहुत शिद्दत से इंतज़ार है। दिल भाई, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो अभी हमने इसकी कीमत रखी है 7,70,000 रुपया। जो आपकी वीडियो देख के जो भी भाई इसको परचेज़ करने आएंगे हम उनको इंशाल्लाह अच्छा डिस्काउंट देंगे, और वो उस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाते हुए आपसे चीज़ें भी परचेज़ कर सकते हैं। और सेकेंडली हमारे जो कस्टमर हैं उनको असल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा,
क्योंकि अभी कंपनी जो है वो डिस्काउंट रेट के ऊपर तमाम की तमाम चीज़ें सेल कर रही है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो स्टॉक है वो भी थोड़ा लिमिटेड है, और जिसकी वजह से हमने जो प्राइस है वो ज़रा कम रखी हुई है। व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और मज़ीद लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में आगाही मिल सके और वो बेहतर फ़ैसला कर सकें कि आने वाले दौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर है और ये बजट फ्रेंडली भी है और मेंटेनेंस फ्री भी है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपका मेज़बान मोहम्मद अदील। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।